चलिए अब हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन देखते हैं। रीजनिंग के प्रश्नों को हल हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हों तो आपके पास एग्ज़ाम में बहुत समय रहता है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस तरीके से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए और एक दो इनके ऊपर संख्या लिख लीजिए जो जिस क्रम पे आता है। ठीक, वैसे तो ये याद होने चाहिए लेकिन बाई चांस नहीं है याद तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक, पंद्रह, 16, 17, ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इसके लिए एक ट्रिक होती है इजोटी। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग सबसे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारा समय रहता है तो आप लोग लिख लीजिए, गलती ना हो। ठीक है, और आपको पता लगे कि कौन से स्थान पर कौन सा आता है। कई बार विपरीत भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक, तो जैसे अगर विपरीत पूछ लिया जाए तो जे का जस्ट विपरीत क्या होता है, ए होता है। कभी विपरीत यहाँ से भी पूछ लिया जाता है तो यहाँ से भी ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है, OPQRSTUVWXYZ। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इसलिए बताई कि आप एग्ज़ाम में जाए और सबसे पहले इसको करें, क्योंकि एक घंटे में नॉर्मली पेपर हो जाता है। 1 घंटा आपके पास सिर्फ इन्हीं चीज़ों को करने के लिए होता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें थी, यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगना था, कौन सी संक्रियाएं लगनी थी, वो आप लोग देखिए ज़रा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि कौन सा इनमें से बताया था कि विषम अक्षरों का आप लोगों को यहाँ पर चुनाव करना था। तो सबसे पहले आप लोग इसमें क्या होना था कि जब आप लोग Z में से U को घटाते, ठीक है, तो Z आपका कितने पे है, आपका 26 पे है। ठीक है, U आपका कौन से स्थान पर है, U आपके कौन से स्थान पर है, 21 पे। तो 21 के साथ अगर आप Z से यानी कि 26 से आप 21 घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, वैसे ही U से अगर आप P घटा रहे थे, U से अगर आप P घटा रहे थे तो आपके पास, यानी कि 21 से आप 16 घटा रहे थे तो आपके पास कितना बच रहा था, 5 बच रहा था। वैसे ही आप P से K घटा रहे थे तो आपके पास, यानी कि 16 में से 11 गया तो आपके पास 5 बच रहा था। ठीक, ये वाला पैटर्न हो गया। ठीक उसी तरीके से आप आगे भी उस पैटर्न को करोगे। जब आप T में से U घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। O से J घटाओगे तो 5 बचेगा, लेकिन J से D घटाओगे तो आपके पास 6 बचेगा। यानी कि J का आप देख सकते हो 10 है। ठीक, और वहाँ पर D का जो है आपके कितना है, D 4 पे है, तो 10 में से 4 गया तो 6 बच रहा है। ठीक, उसके अलावा W में से R घटाएंगे तो आपके पास 5 बचेगा। R में से M का डिजिट प्लेस डिजिट जो है वो घटाओगे तो कितना, 5। इस तरीके से 5। तो वैसे ही यहाँ पर भी 5 आ रहा था, यहाँ पर भी 5 आ रहा था, यहाँ पर भी 5 आ रहा था। सब में क्या था, इसमें भी 5 का गैप, इसमें भी 5 का गैप, इसमें भी 5 का गैप था। लेकिन जो विषम था वो कौन सा था, आपका ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का क्या था, ये पूरा क्वेश्चन नहीं टाइप हुआ है भाई यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था X/30 डबल रेशो आपका 175/Y। ठीक है, 175/Y। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना था कि जो फंक्शन यहाँ इसमें लगना था, ठीक है, वही फंक्शन इसमें भी लगना था और यहाँ पे आपको ऑप्शन के माध्यम से इसे चेक करना था। ठीक है, तो देखिए ज़रा, एक एक करके करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था, आप लोग देख लेना। ठीक है, डायरेक्ट मैं इसका बी वाला बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे इसने होना था। बाकी आप औरों को चेक करेंगे तो और इसमें नहीं लगेंगे, देख लेना। जैसे क्या हो रहा था इसमें, जैसे आपका 5 का गुणा हो रहा था। ठीक, आप लोग देखिए 30 x की वैल्यू किस तरीके से, अगर जब आप x बराबर कितना रखते हैं 160 और
175 और y की जगह आप लोग कितना रख रहे थे 33। तो कैसे होना था 30 30 30 पंजे कितना होता है 30 पंजे x की जगह कितना था, x का वैल्यू आया है आपका 160। ठीक, तो 30 गुणा 5 प्लस 10 ये ऑपरेशन लगना था, यानी कि 30 पंजे 150 प्लस 10 यानी कि 160 हो गया। ठीक, 33 सेम यहाँ पर भी लगना था, 33 गुणा 5। ठीक है, 33 गुणा 5 प्लस 10 यानी कि 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 15 एक 16 प्लस 10 यानी कि 175। ठीक, तो ये आपका सेम चीज़ लगना था, 5 का गुणा होना था और 10 उसके साथ जोड़ना था। ठीक है, बाकी में देखोगे आप लोग चेक करके देख लेना। ठीक है, तो बाकी में करोगे तो वो उस तरीके से चीज़ें नहीं होगी, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी था वो क्या हो जाना था, यहाँ पर सही होना था। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था कि हॉर्स को 75, मूव को 63 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, उसी कूट भाषा में रेस को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए हॉर्स, सबसे पहले तो आपको ये डिजिट गिनी थी, ये कितनी है टोटल 5 है। ठीक, ये 5 है, तो क्या क्या हो रहा था देखिए ज़रा, HORSE। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए। H आपका कितने नंबर पे आता है 8 पे। ठीक, O आपका 15 पे। ठीक, R आपका R कितने पे आता है, R 18 पे। ठीक, S 19 पे। ठीक, और E आपका आता है 5 पे। सबको आप लोग जोड़ देते। ठीक, जोड़ देना था, तो ये आ रहा था आपका कितना 65। अब जितनी ये संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे 5 है तो इसका आपको क्या कर देना था, दुगना कर देना था, तो 65 प्लस 10 यानी कि ये आ गया आपका 75। ठीक है, ये आपका मिल गया यहाँ से। उसी तरीके से आपको मूव का करना था, मूव का, मूव में डिजिट कितने, ये लेटर कितने हैं 4। ठीक है, और आपको करना क्या, सबसे पहले M कितने पे आता है, मन तेरा मेरा मन। ठीक है, यानी कि आपका आता है 13 पे। ठीक है, O 15 पे, V आपका TUV 22 पे, E आपका 5 पे। तो इन सभी को जोड़ के जो आ रहा था वो कितना आ रहा है आपका 55 आ रहा है। अब देखिए 55 आ रहा है, प्लस ये डिजिट करनी है जितनी 1 2 3 4 4 दे रखिए, और इसके साथ 2 का गुणा कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 15 और 3 13 18। ठीक है, यानी कि 28 कितना हो गया, 28 ये हो गया, 28 और 22 आपका कितना हो गया 50, 50 और 5 आपका ये 55। ठीक है, ये यहाँ पे कर रखा हमने 55 प्लस 8, तो ये कितना आ रहा है 55 प्लस 8 हो रहा होगा 63। ठीक, अब इसी तरीके से अब हमें रेस वाले का करना था, तो रेस में कितने लेटर हैं 4 हैं। ठीक, 18 हो गया, A आपका 1 पे आता है, C आपका 3 पे, E आपका 5 पे। ठीक, तो ये 18 1 19 19 और 8, 5 3 8, 19 प्लस 8 यानी कि हो जाएगा 27। 27 प्लस ये आपका 4 है, 4 का दुगुना 8, तो 27 और 8 जो आपके पास आ जाएगा वो हो जाएगा 35। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि 2 महिलाएं 2 पुरुष पत्ते खेल रहे हैं, पत्ते यानी कि ताश खेल रहे हैं, एक मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशा में बैठे हैं। ये क्या है, मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण दिशा यानी चारों डायरेक्शन की बात कर रहा है। कोई भी महिला पूर्व की ओर मुंह करके नहीं बैठी है, एक दूसरे के सामने बैठे लोग समान लिंग के नहीं हैं, एक पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, 2 महिलाएं किन दिशाओं की ओर मुंह करके बैठेगी। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को ये मिल गई कि एक पुरुष है। ठीक है, एक पुरुष है यानी कि मेल है। ठीक है, उसको M1 मान लो आप लोग, वो किस साइड देख रहा है, वो दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो दक्षिण इधर हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ ये मिल गई आपको।
दूसरी चीज़ आपको क्या मिल गई, दूसरी चीज़ आपको लोगों के, कोई भी महिला पूर्व की ओर मुंह करके नहीं बैठी है, ठीक है, कोई भी जो भी महिला है वो पूर्व की तरफ नहीं देख रही है, ठीक। और दूसरा क्या है कि एक दूसरे के सामने समान लिंग वाले लोग नहीं बैठे हैं, ठीक है, तो यानी कि M1 के सामने M2 तो बैठेगा नहीं, ठीक है, ये आपको क्लियर पता लग गया। दूसरा आप लोगों को क्या लग गया कि जो महिला है वो आपका पश्चिम की तरफ नहीं देख रही है, देख सकती है, तो पश्चिम की तरफ नहीं देख सकती तो किधर देख सकती है, आपका पूर्व की तरफ तो देख सकती है ना, ठीक है। महिला क्या है, कोई भी महिला पूर्व की ओर मुंह करके नहीं बैठी, अच्छा माफ कीजिएगा, पूर्व की तरफ नहीं देख रही है, तो पूर्व किधर होगा, इधर साइड, ठीक है, पूर्व की ओर मुंह करके नहीं बैठी है, तो जो ये महिला होगी पूर्व की तरफ नहीं देख रही है, पूर्व की ओर मुंह करके नहीं बैठी है, तो यानी कि जो महिला होगी वो इस साइड आ जाएगी आपका, ठीक। अब पुरुष जो है समान लिंग के साथ में बैठे हैं, तो F1 यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी महिला यहाँ पे आ जाएगी, दूसरा पुरुष यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको बताना है कि तो महिलाएं किन दिशाओं की ओर मुंह करके बैठी है, तो महिलाएं कहाँ हैं, तो F2 का मुंह कहाँ है, एक तो उत्तर की तरफ, एक महिला उत्तर की तरफ, और दूसरा F2, F1 जो है वो आपका किधर साइड है, आपका पश्चिम की तरफ, दूसरा कहाँ, F1 का मुंह कहाँ है, आपका पश्चिम की साइड है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित आरेख में वर्ग, जो वर्ग है ना भैया, ठीक है, ये वर्ग जो है, जो ये वर्ग है ये किसको दिखा रहा है, ये आपका लड़कियों को दिखा रहा है, ठीक। दूसरा वृत्त, जो वर्ग है वो आपका क्या कर रहा है, लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वृत्त लंबे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो ये वृत्त है यानी कि जो ये सर्कल है ये क्या कर रहा है, ये लंबे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है कि आयत तैराकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो ये आयत है, ये रेक्टेंगल है, ये आपका किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तैराक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक। तो कौन सा अक्षर लंबी लड़कियां जो तैराक है लेकिन टेनिस नहीं खेलती है, ठीक है, टेनिस नहीं खेलती है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो टेनिस का जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि वर्ग लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त लंबे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज, जो त्रिभुज है ये टेनिस खिलाड़ियों, ये त्रिभुज किसका है, टेनिस खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा अक्षर जो लंबी लड़कियां जो तैराक है, लंबी भी होनी चाहिए, लड़की भी होनी चाहिए, तैराक भी होनी चाहिए, लेकिन टेनिस नहीं खेलती हो। अब टेनिस को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, त्रिभुज वाला, ठीक है, कौन सा, त्रिभुज। तो जितना भी ये त्रिभुज वाला मैटर है ना, इसको हटा देना कि त्रिभुज से आपको मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब बचा आपको क्या चाहिए, एक तो आपको लंबी चाहिए, लंबी किस वाले में आएगा, जो यानी कि इस वाले में आएगा आपका वृत्त वाले में, ठीक। दूसरा आपको लड़की चाहिए, लड़की वाला कौन सा है, ये स्क्वायर है, ठीक। और तीसरा आपको क्या होना चाहिए, वो तैराक होना चाहिए, तो ये आएगा आपका जी, क्या आएगा, जी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद लेकिन 13 दिसंबर से पहले था, ठीक है। यानी कि संगीता का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ये है कि जो उसके पापा का जन्मदिन है वो कब है, 8 दिसंबर के बाद है, ठीक है। 8 दिसंबर यानी कि 9 को हो सकता है, 10 को हो सकता है, 11 को भी हो सकता है, 12 को भी हो सकता है, ठीक। लेकिन उसकी बहन है जिसका नाम है नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद है, यानी कि 10 को भी हो सकता है, 11 को भी हो सकता है, ठीक। लेकिन दिसंबर के बाद, लेकिन 14 से पहले है, ठीक है, 14 दिसंबर, 11, 12, 13, ठीक है। कितना, क्या 10 को हो सकता है, 11 को, नताशा कह रही है कि 10 को हो सकता है, 11 को हो सकता है, 12 को हो सकता है, 13 को हो सकता है, 14 दिसंबर से पहले और 9 दिसंबर के बाद की वो डेट दे रही है। तो दिसंबर के किस तारीख को उनके पिता का जन्मदिन था, ठीक। तो आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर जो है हमारा कि जो बर्थडे है वो आपका इन आंकड़ों के हिसाब से, ठीक है, इन आंकड़ों के हिसाब से 10 को भी हो सकता है, 11 को भी हो सकता है, 12 को भी हो सकता है, और आपका 10 को भी हो सकता है, 11 को भी हो सकता है, और 12 को भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 10, 11, 12, ठीक है, इन 3 डेट में से कभी भी हो सकता है, इसलिए हम सीधा आंसर इसका आंसर करके जाएंगे, डेटा क्या है हमारे पास अपर्याप्त है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, के एस की बेटी है, एस की शादी जी से हुई है, ए एम का इकलौता पोता है, जी एम का बेटा है, ए की एक बेटी एच है जो एस की इकलौती पोती है, के का ए से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कैसा करना है। ठीक है, तो देखिए जरा, एस की बेटी जो है वो कौन है, के है, बेटी हो गई आपका के। एस की शादी जी से हुई है। ठीक है, इसकी जो शादी हुई है वो किससे हुई है, जी से हुई है। ठीक है, यानी कि दोनों क्या हो गए हैं, पति पत्नी हो गए हैं। ए एम का इकलौता पोता है, ए एम का इकलौता पोता, इस लाइन को छोड़ दीजिए, जी एम का बेटा है। ठीक, जी जो है वो किसका बेटा है, एम का बेटा है, ये एम ऊपर आ जाएगा और इसका बेटा कौन है, जी है। इस आंकड़े से हमें पता लग गया ये पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि मेल है और ये एस क्या है, फीमेल है। दूसरा, ए की बेटी एच है। ठीक, और यहां पे हम देख सकते ए एम का इकलौता पोता है। ठीक है, तो एम का जो पोता है वो कौन है, ए है। ठीक, और जब ये इसका पोता है, ये तो पोता हो गया, तो जी का ये क्या हो गया, बेटा हो गया। क्या हो गया, बेटा हो गया। ठीक, क्लियर है। उसके अलावा जी एम का बेटा, ये हम लोगों ने देखा, ए की एक बेटी है, ए की एक बेटी एच है, इस ए की भी क्या है, अभी एक बेटी है, जो कौन है आपका, एच है, जो एस की इकलौती पोती है, जो एस की क्या है, इकलौती पोती है। तो एस की ये क्या हो गई, पोती हो गई। ठीक, तो आपको बताना है के ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि के और ए, जो के है और ए है, तो इनका संबंध पूछा जा रहा है। जब ये एस का ये भी बेटी, ये पति पत्नी, ये इसका बेटा, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएंगे, दोनों भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। कौन सा रिलेशन आ रहा है आपका, बहन का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, अगर एक बारी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को क्या कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। आगे देखिए, दिए गए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है भैया आप लोगों ने, वो चीज़ क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब में जो राइट की चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है, और जो लेफ्ट की चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, राइट हो जाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, दिए गए पैटर्न में कौन सी आकृति सन्निहित है। सीधा सीधा इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे, ये देख लीजिए, जो ये आकृति आप लोगों को देखने को मिल रही है वो सीधा सीधा किस में बन रही है, आपका इस वाले डायग्राम में बन रही है। कैसे बन रही है, देख लीजिए जरा सा, ये देख लीजिए, इस तरीके से ये आकृति जो है इसमें ही आपका ये क्या है, सन्निहित है। ठीक, बाकी में आप लोग देखोगे तो उनमें नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, उसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है, क्या आने वाली संख्या है, उसे आप लोग चुनाव करना है आपका। तो यहाँ पर क्या होना था, क्वेश्चन मार्क होना था। क्या हो रहा था इसमें, ठीक है, इसमें देखिए भैया, इस संख्या में से ये संख्या माइनस हो रही थी। 48 में से 42 गया तो आपके पास कितना बचा, 6, कितना बचा, 42, 48, 42, 6, 48, चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं। इसमें क्या है, आपका टाइपिंग एरर है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, देखिए जो इसको 44 करना है। ठीक है, 44 करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या ऑपरेशन लग रहा था आपका, ये आपका देखिए 48 में से 44 माइनस होगा, बचेगा 4, और उसके साथ 11 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44। ठीक, उसी तरीके से हमको यहाँ पर दूसरे इसमें भी करना था। 28 में से हमको 23 घटा देना था, हमारे पास 5 आएगा, और जो शेषफल बचता है उसके साथ हमें 11 का गुणा करना था। ठीक, सेम सी चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। 39 में से हमको
37 माइनस करना है और हमारे पास बचेगा 2 और हमको उस संख्या के साथ जो भी हमारे पास शेषफल बच रहा है उसके साथ 2 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो 11 दूना कितना होता है 22। तो यहाँ पर जो डिजिट आनी थी वो आनी थी 22, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सटीक हो जाएगा। धन्यवाद, ये था रीजनिंग का सॉल्यूशन।